जय माता दी प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में अगर इन 10 उपाय में से किसी एक भी उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा और इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। सात पुष्टिन करेंगे, राज छप्पर फाड़ कर आएगा पैसा। बस आपको करना क्या है, मेरे द्वारा बताए गए उपाय को विधि विधान एवं सही मुहूर्त पर करना है। चैत्र नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिन माने जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में यदि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ कुछ विशेष उपाय किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। नीचे ऐसे विशेष और प्रभावशाली उपाय बताए जा रहे हैं जो नवरात्रि में करने से बहुत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। एक, नवरात्रि के पहले दिन घर की शुद्धि का उपाय जान लीजिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, देवी शक्ति का घर में प्रवेश होता है। दो, कलश स्थापना का विशेष एवं रामबाण उपाय। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पहले दिन या 5वें दिन कलश की स्थापना की जाती है। विधि विधान, मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ बोइए। एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखें। ऊपर नारियल रखकर लाल कपड़े से ढक दें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, देवी की कृपा बनी रहती है। तीन, अखंड दीपक जलाने का उपाय। पूरे नवरात्रि में घी का अखंड दीपक जलाना बहुत पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्रि या फिर शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करता है, उसके पति या पत्नी की लंबी उम्र हो जाती है और साथ ही साथ सुख, समृद्धि, बाल बुद्धि, हर एक चीज की प्राप्ति होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, परिवार में शांति और खुशहाली आती है। चार, देवी मंत्र का जाप कैसे करें, संपूर्ण एवं रामबाण जानकारी। नवरात्रि में देवी मंत्र का जाप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र AUM एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मन में आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है। 5, लाल रंग का महत्व। नवरात्रि में लाल रंग को मां दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में लाल रंग या लाल फूल का उपाय जान लीजिए, बेहद ही रामबाण है। पूजा में लाल फूल चढ़ाइए, लाल कपड़ा या लाल चुनरी चढ़ाइए। ऐसा करने के फायदे, देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 6, कन्या पूजन का उपाय। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराइए, उन्हें उपहार दें और आशीर्वाद लें। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में कन्या को भजन न पवने से आपके बेटी की लंबी उम्र होती है, साथ ही साथ आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, घर में धन और समृद्धि आती है। 7, गौ सेवा का उपाय। नवरात्रि में गाय को भोजन कराना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गए य को क्या खिलाइए। रोटी, गुड़हरा चारा। चैत्र नवरात्रि में गए या को भजन न पवने से फायदे जान लीजिए। घर में सुख शांति आती है, पापों का नाश होता है, प्रेमी या प्रेमिका से शादी होने का सहयोग भी बन सकता है। 8, दान पुण्य का महत्व। नवरात्रि के दिनों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में आप कुछ चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज, कपड़े, फल, भोजन। चैत्र नवरात्रि में यह सब दान करने के फायदे, दान से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। 9, व्रत और सात्विक जीवन। नवरात्रि में सात्विक भोजन और संयम का पालन करना चाहिए। क्रोध और झूठ से दूर रहें, भगवान का स्मरण करें, सात्विक भोजन करें। लाभ हेतु मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। 10, रोज आरती और भजन। सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती और भजन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में सुबह शाम आरती, भजन व चालीसा पढ़ने से घर की नकारात्मकता दूर होती है
और हर व्यक्ति के मां में पवित्रता आती है, घर का वातावरण पवित्र होता है, मानसिक शांति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ पूजा और उपाय किए जाए तो मां दुर्गा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो शास्त्र की बातें यूट्यूब उप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों, मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका भी भला और आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों का भी भला हो जाए। प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही पूछ लीजिएगा। मैं आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां का अंत कर दूंगा। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें यह 5 वस्तुएं, वरना आपके घर में कंगाली आ जाएगी और आपके घर से माता लक्ष्मी रूष्ट होकर चली जाएगी और आप एक एक रुपये के लिए तरस जाओगे। प्रिय भक्तों, तो वह 5 ऐसी कौन सी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के पहले हमें निकाल फेंकना चाहिए? भक्तों, चैत्र नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई और शुद्धि करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा और चैत्र नवरात्रि के समय माना जाता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं, इसलिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखना जरूरी होता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में पता नहीं कि इस रूप में दुर्गा माता मिल जाए, इसलिए हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में प्रेम की भावना बनाए रखें। यदि घर में आप कुछ गंदी या अशुभ वस्तुएं रखी रहती हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। वो 5 वास्तु कौन सी है जान लेते हैं। नंबर 1, प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में टूटी फूटी मूर्तियां या भगवान की फटी तस्वीरें हैं तो क्या निकालना चाहिए? भगवान की टूटी मूर्ति, फटी या पुरानी तस्वीर। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि चैत्र नवरात्रि के समय खंडित पूजा सामग्री, धार्मिक मान्यता के अनुसार टूटी मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। टूटी फूटी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी या जल में विसर्जित कर दें या मंदिर में सम्मान से रख दें। नई और साफ मूर्ति रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 2, टूटे बर्तन या चटक कांच क्या निकालना चाहिए? टूटे कप प्लेट, चटक गया कांच, खराब या फटा बर्तन, इन सब चीजों से हानि क्या होता है जान लीजिए। वास्तुशास्त्र में इसे गरीबी और अशांति का कारण माना जाता है। इससे घर में कलह बढ़ सकता है और इन सब वस्तुओं को बाहर फेंकने से क्या लाभ होता है जान लीजिए। साफ और सही बर्तन रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंता बढ़ा नहीं आती है, ना तो किसी प्रकार से धन संबंधी समस्या आती है। आप चिंता मुक्त रहोगे। नंबर 3, फटे या बहुत पुराने कपड़े क्या निकालना चाहिए? फटे कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खराब चादर या पर्दे, इन सब चीजों को घर में रखना से हानि जान लीजिए। घर में गंदगी और नकारात्मकता बढ़ती है, आलस्य और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इन्हें जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। फटे या पुराने कपड़े, चैत्र नवरात्रि से पहले बाहर निकलने के फायदे जान लीजिए। दान करने से पुण्य मिलता है और घर में समृद्धि आती है। नंबर 4, सूखे या मरे हुए पौधे क्या निकालना चाहिए? सूखे गमले, मरे हुए पौधे, गमले में सुख या मरे हुए पौधे रखना से हानि। सूखे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इससे मानसिक तनाव और उदासी बढ़ती है। चैत्र नवरात्रि से पहले घर में सूखे पौधे को निकाल फेंकने के फायदे, हरे पौधे लगाने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, बंद या खराब घड़ी क्या निकालना चाहिए? बंद पड़ी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। यदि आपके घर में बंद पड़ी घड़ी है, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसे चैत्र नवरात्रि से पहले निकाल फेंक दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार बंद घड़ी जीवन की प्रगति को रोकने का प्रतीक मानी जाती है। इससे कामों में रुकावट आ सकती है। बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से बाहर निकलना का लाभ, सही चलने वाली घड़ी घर में सकारात्मक ऊर्जा और समय का संतुलन बनाए रखती है। प्रिय भक्तों,
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।